आला हजरत तुसी गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 31 ईयर्स तक इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो हैं वो बरेलवी रहे और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के तराने गाते रहे। पाक सरज़मीन शादबाद, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान जिंदाबाद। हालांकि मेरी ज़िंदगी के 31 बरस बरेलवियत में गुजरे, जिसमें मैं एक डोमिनेंट बरेलवी रहा हूँ। दावत इस्लामी में मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होने तक रहा और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कुरान का तर्जुमा उर्दू में शुरू से आखिर तक पढ़ लिया, और उसके बाद अहमद रज़ा ख़ान के कुरान के तर्जुमे और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के मलफूज़ात के बारे में इंजीनियर अली मिर्ज़ा का क्या नुक्ता नज़र है, मुलाज़ा करें। अल्लामाहुल बयान तो फिर कुरान का बयान ही होना चाहिए था ना। अब अहमद बरेलवी साहब ने इसका तर्जुमा बिल्कुल डिफरेंट किया है। उन्होंने तर्जुमा किया है कि खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लामाहुल बयान, मा काना व मा यकून का इल्म उन्हें सिखा दिया। यानी जो बिल्कुल बैठता ही नहीं है। मा काना व मा यकून अरबी में कहते हैं जो कुछ हो चुका था और जो कुछ होगा, हर चीज का इल्म नबी अलैहि सलाम को सिखा दिया। तो ये मा कहना मा यकून तो खुद अरबी का लफ्ज है। नबी अलैहि सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा अव्वल सफ़ा 106, बुक का नर जेहलम से शाया शुदा है। उनसे सवाल हुआ, अर्ज, ये क्वेश्चन उनसे हो रहे हैं, अर्ज गौस हर जमाने में होता है? ये पूछा किसी ने सवाल कि ये जो गौस आप कहते हैं, गौसुल आजम, और ये वलायत का बहुत बड़ा दर्जा है, ये हर जमाने में गौस मौजूद होता है? तो इसका जवाब होना चाहिए था हाँ या ना में, लेकिन जवाब उन्होंने दिया। उनका इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम ही नहीं रह सकते। सूरह फातिर आयत नंबर 41, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ही ने थाम रखा है जमीन और आसमान को, कहीं झूल ही ना जाए अपनी जगह से। वला इन ज़ालता इन अमसकुहुमा मिन अहदिम मिन बअदी, और अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो उस अकेले के अलावा कोई इनको थाम ही नहीं सकता। वो उसने कहां से थामना है? मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा 4 सफ़ा 377। तो वो अपने मलफूजात में जिक्र करते हैं, जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दें, यह गज़वा अहज़ाब का वाक़या है। रब अज़्ज़ व जल ने मदद फरमाना चाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शमाली हवा को हुक्म हुआ कि जा और काफरों को नेस्तो नाबूद कर दे। हुक्म किसका हो रहा है? अल्लाह का। हवा को, शमाली हवा को। हवा ने कहा बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, यानी हवाओं ने अल्लाह के कहने पर इनकार कर दिया कि बीबियां रात को घर से नहीं निकलती। तो अल्लाह ने उस हवा को बांझ कर दिया। इसी वजह से शमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता। हालांकि पाकिस्तान में मॉनसून की जितनी बारिशें वो शिमाल से ही होती हैं। और इसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो वो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। आला हज़रत तीसरा फंस गया है कि फतावा रज़विया में ऑलमोस्ट 30 जिल्दों के ऊपर वो प्रिंट हुई है। फतावा रिजविया, फतावा रिजविया में आला हजरत ने एक किताब की तारीफ की है। उस किताब का नाम है सबआ सनाबिल। इस किताब की उन्होंने तारीफ की, और यहां तक फतावा रिजविया में लिखा कि यह किताब वो है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है, हुजूर को ख्वाब में पेश की गई और आपने इसकी तारीफ फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिश्ती रसूलुल्लाह सबा सनाबिल में भी निकल आया। हाय हाय, अब तेरा क्या बनेगा आला हजरत साहब? तेरा क्या होगा कालिया? आला हजरत भी नहीं अब बचे। चिश्ती रसूलुल्लाह अब आला हजरत के खाते में डल गया। अभी तक तो ये सूफिया की बातें
تعویل کر لیتے تھے. یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے, ہاں جی, مجدد دینوں ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2, اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3, کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں, اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. اب مجھے بتائیں, اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں, اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. تیرا کیا ہوگا کالیا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے, انہوں نے کتاب نہیں پڑھی. پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی, اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ مان دیا. بخاری مسلم کی حدیث, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے.